हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शन के लिए, कमेंट्स के लिए। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है प्यार, प्रेम, लव। हम सब अवेकन सोल्स के लिए प्यार का मतलब क्या है, उस प्यार की बात नहीं कर रही मैं जो जागरूकता में नहीं, बस एवे ही मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ जिसके नाम से ना पतझड़ में भी बसंत का एहसास होता है, जिसके नाम मात्र से ही आपका रोम रोम खिल उठता है, सांसें सुगंधित हो जाती है, जो हम सभी को संपूर्णता देता है, कंप्लीट बनाता है, जिसे पाने के बाद किसी और के प्यार का, किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं रह जाता, जिसे पाकर आप खुद पर भरोसा करने लगते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है आप में। दोस्तों, आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी प्यार तो किया होगा। इस प्यार के रूप अनेक हो सकते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे के साथ। किसी प्यार के रूप अनेक होते हैं दोस्तों, हमारे रिलेटिव्स होते हैं। चलिए, प्यार, हम प्रेमी प्रेमिका वाली प्यार की बात करते हैं। क्या आप अपने प्रेमी या प्रेमिका या पति पत्नी जब प्यार करते हैं तो पहले तो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन, है ना। उसके बाद प्यार होता है, और जब प्यार होता है तो शादी भी होती है, या आप सभी करेंगे, होनी होगी। तो क्या आप अपने प्रिय से संपूर्णता की आशा रखते हैं? ज़रूर रखते हैं, क्यों नहीं रखेंगे भाई, ये तो हमारा अधिकार हो जाता है ना। लेकिन यही प्यार जैसे जैसे समय लेता जाता है, धीरे धीरे मंद पड़ता जाता है, क्योंकि हमें वास्तविकता समझ में आने लगती है। हमारे 3D लाइफ की रियलिटी एक एक कर सामने आने लगती है, तो अगले का एक्शन रिएक्शन, उसके सोच का दिशा, सब चीज़ समझ में आने लगता है, क्योंकि तब हमें अपने परिवार, रिलेटिव्स, बच्चे, पति पत्नी में ऐसे रम जाना पड़ता है ना कि खुद के अस्तित्व का कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। असल में प्यार क्या है, ये हम दोनों ही नहीं समझ पाते हैं। एक दूसरे को दोषारोपण लगाते जीवन की गाड़ी किसी तरह खींच रही होती है, और समझने के लिए रह जाता है तो सिर्फ जोर तोड़। तो वो इस सारी चीज़ों में उम्र कब आधी निकल जाती है पता ही नहीं चलता। तो समझ में तब नहीं आता है कि अगले ने मुझसे प्यार किया या मैं यूज होकर रह गई या रह गया। और जब ऐसी सोच आ जाती है तो हमारा घर, बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य पर भी इसका प्रभाव तो दिखता ही है, क्योंकि पति या पत्नी में से कोई भी अनबैलेंस्ड हुआ ना तो गाड़ी तो रुक ही जाएगी ना। अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर ज़्यादातर परिवार दुखी हैं, कहीं सामंजस्य बिठाने के चक्कर में समझौता किए जा रहे हैं। अगर दोनों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं तो तलाक ले लेते हैं। पर क्या तलाक ले लेने से या समझौतावादी ज़िंदगी अपनाने से या दुखी होकर जीवन काटते रहने से हम सब में विषाद नहीं होता है, विष नहीं भरता है? बस ऐसे ही लगता है जैसे कट रही है, बस हाँ, मशीन की तरह सुबह उठ रहे हैं, काम अपने अपने काम में लगे हुए हैं, फिर सो जा रहे हैं। मतलब एक मन में एक स्पेस बन जाता है एक विषाद का। तो कब तक हम लोग ऐसी ज़िंदगी काट सकते हैं? और मेरी समझ से एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। आप दोनों उम्र चाहे कोई भी हो, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए, घर में नहीं, कहीं बाहर घूमने ज़रूर जाइए, कुछ दिनों के लिए सही। एक दूसरे के साथ अकेले में समय बिताइए, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान कीजिए, पूछिए उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में, या उनके क्या सपने थे और अभी क्या हालात हैं या हो गए, ऐसा क्यों हो गया। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ढेर सारा प्यार दीजिए एक दूसरे को। दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की कस्में लेकर जब लौटेंगे तो आकर उन प्यार के क्षणों को और एक दूसरे की समझ को सम्मान देते हुए फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। क्योंकि प्यार ये शब्द सिर्फ 2.5 अक्षर का, पर इसका वेट ना पूरा ब्रह्मांड को उठाना पड़ता है। इसकी शुरुआत बहुत छोटी है दोस्तों, पर निभाना आपकी परीक्षा है। और इस वेट को निभाने वाले सफल प्रेमी होते हैं।
सफल दंपति होते हैं। और आज के इस दौर में दोनों अपने कर्तव्य निर्वाह के साथ अपने प्यार को निभा जाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो देर किस बात की, आइए इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, सफल प्रेम और सफल परिवार बनाते हैं। क्योंकि प्यार में बहुत शक्ति होती है हर चुनौती को एक्सेप्ट करने की। हम सभी मनुष्य हैं दोस्तों, तो हमें अपने जैसे विपरीत लिंगी मनुष्य से प्यार होता ही है। हम उस प्यार के एहसास को के साथ बहुत बहुत रोमांटिक फीलिंग्स के साथ घर बसाते हैं। खुद को किसी और को सौंपकर हम निश्चिंत हो जाते हैं। साथ में घर परिवार जन हैं तो आपस में प्यार, सेवा और खुद को समर्पित कर देते हैं। एक इंसान के लिए उसके और उसके पूरे परिवार के लिए सेवा, सम्मान, त्याग, समर्पण, प्यार, सभी कुछ, मतलब पूरी जिंदगी इस समर्पण के साथ कि मेरे जीवन के ओरे खेवैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। ऐसा ही करते हैं ना हम सब बहुत स्वाभाविक है कि ऐसा ही करते हैं। तो इसमें नया जो हमारी है वो डगमगाती भी है, तूफानों से लड़ती भी है और सफ़र पर चलती भी है। और यही तो जीवन है, यात्रा है। आनंद भी आता है तो समस्याएं भी होती हैं। लेकिन कभी कभी आपके जीवन का खेवैया छेद वाला नाव ही अगर पानी में उतार दे तो, जीवन रूपी सागर में, नदी में नहीं बोल रही मैं, इसमें नाविक की भी कोई गलती नहीं लगती ना, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं कि नाव में छेद है। किसकी गलती बोलेंगे आप? क्योंकि नाविक भी इनोसेंट है, वो आपको और खुद को पार तो ले जाना चाहता है, लेकिन उसने नाव जांचने में चूक कर दी, ध्यान ही नहीं दिया। अब आपको अपना जीवन, जो आप सोच रहे थे कि तूफान और ज्वार का सामना तो कर लेंगे साथ में हम दोनों, पर अब तो समस्या ये है कि छेद वाला नाव आखिर कब तक पानी में टिकेगा। तूफान भी आ गया, लहरें भी तेज हो गई, घनघोर अंधेरा छा गया, लीजिए बारिश भी आ गई। अब तो ये नाव डूबना निश्चित है। सारे सपने, ताकत, जीवन की तूफान से भी लड़ जाने की हिम्मत, सब नाकाम, फिनिश। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर बीच समुद्र में जाकर नाव ऐसे डगमगाता है तो आप क्या करेंगे? मजबूरन आपको अपने साथी के साथ मिलके खुद को उस श्रेष्ठा के हाथों सौंप देना पड़ता है कि हे प्रभु, अब तो ये नैया आप ही के हाथ में है प्रभु, आप ही संभालो, पार लगाओ या डुबाओ। तो रिश्तों के डूबते नाव को ईश्वर के शरण में रहकर, ईश्वर की शरण इन द सेंस, अगर रिश्ते में, अगर आप दोनों के रिश्ते में दोनों ओर से ईमानदारी होगी तो सुलह साझे और एक दूसरे के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी, तो यकीन कीजिए तूफान और लहरों के बीच भी आप सुरक्षित मिलकर यात्रा का आनंद ले पाएंगे। मतलब एकदम एक दूसरे के प्रति ईमानदार इन द सेंस कि एक दूसरे से कुछ मत छिपाइए, बैठकर आपस में बात कीजिए, एक दूसरे के अभावों को समझिए, एक दूसरे की मन स्थिति को समझिए और दोनों मिलकर साथ चलिए जीवन रूपी यात्रा में और आनंद लीजिए जीवन का। भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला, इधर उधर चीज़ें और ज़्यादा खराब होने से पहले संभलिए और संभाल लीजिए। स्त्रीत्व और पुरुषत्व दिखाइए, एक दूसरे के शिव और शक्ति बनिए, ना कि तनाव से हैंगओवर हो जाइए। याद रखिए, आप दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, हम सभी हैं, हम सभी तो पेड़ में ही हैं। और गाड़ी में कौन बैठा है? हमारे परिवारजन, जो हमारे बच्चे भी। अगर एक टायर पंचर हुआ तो किसी एक पर नहीं, सिर्फ आप पे या आपके साथी पे नहीं, पूरा परिवार सफ़र कर जाएगा दोस्तों। और हम कैसा जीवन दे पाएंगे अपने बच्चों को, कैसा समाज बना पाएंगे? मेरे माता पिता का फिर क्या होगा? उन लोगों की ज़रूरतें तो तब और बढ़ जाती है जब उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच जाते हैं और बच्चे के सामने उनका नया फ्यूचर रहता है।
तो इन सबको एक दूसरे के साथ मिलकर समय देकर संभालना होगा। इधर उधर भटकना और चीज़ों में, गैजेट्स में, दुनिया में किसी और में इंटरेस्ट लेकर समय को जाया करना, बर्बाद करना, ये तो कुछ बनाना, निर्माण करना नहीं हुआ ना अपने फैमिली, अपने खानदान के नींव को, अपने जीवन को एक दिशा में ले जाना तो नहीं हुआ। ये तो फिर भटक जाना, फिर तो बस धरती जैसे गोल है वैसे हम लोग गोल गोल घूम घूम के बस घूमते ही रह जाएंगे, कहीं पहुंचने वाले नहीं है वैसे। हाँ, ओके दोस्तों, कोई प्रश्न आए अगर मन में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, वीडियो में बना सकूं, और हो सके तो आप लोगों के लाइफ से रेजोनेट करे बहुत सारी बात। ओके ओके गाइस, ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो, मेरी बातें, मेरी थॉट्स अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर ऐसे वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए ढेर सारा स्नेह आप लोगों को।